कहे कबीर सुनो भाई सब जन, सोहंग मूल मुकाम है, काया की नगरिया में त्रिवेणी जी की। इस प्रकार से हमारे महापुरुष दर्शाते हैं काया के अंदर है। हमारे ब्रह्मानंद जी भी कहते हैं, अनेक संत हैं जो कि उन्होंने अंदर की बात बताई है। हमारे संत ब्रह्मानंद जी हुए, उन्होंने भी इशारा किया है, उन्होंने बताया है अपनी वाणी से कि सुनो रे आली गगन मंडल से आवाज मीठी कोई आ रही है। सुनो रे आली, सुनो रे आली गगन मंडल से आवाज मीठी कोई आ रही है। सुनो रे आली कहते हैं जीवात्मा को, सुनो। उन्होंने भी बताया सुनने के लिए, सुनो रे आली गगन मंडल से आवाज मीठी हो जा रही है। उस आवाज को सुनो। आवाज को सुनने का नाम भजन है। उस आवाज को सुनने का नाम भजन है। अंदर की आवाज, बाहर की नहीं। बजत है घंटे मृदंग बीड़ा, अरे तुम्हारे अंदर बज रहा है। बजत है घंटे मृदंग बीड़ा, वटेर बंसी की टेर प्यारी, और पढ़े नगाड़े पे चोब सुंदर, और मेघ गर्जन सुहा रही है। पढ़े नगाड़े पे चोब सुंदर, और मेघ गर्जन सुहा रही है। पढ़े मंडल से आवाज मीठी वो आ रही है। सुनो रे, सुनो रे आली गगन मंडल से आवाज मीठी वो आ रही है। बजत है घंटे मृदंग बीणा, वटेर बंसी की टेर प्यारी, पड़े नगाड़े पे चोब सुंदर, वो मेघ गर्जन सुहा रही। लेकिन ये सब बातें जब अपनी रूह को एकाग्र कर, मनोवृत्तियों को एकाग्र कर, और जब ध्यान लगाएंगे आवाजें सुनाई देगी। ऐसी बात नहीं है, अंदर की आवाजें सुनाई देंगी। 10 प्रकार अनहद ध्वनिवाजत, अनहद कहते हैं, गैवी आवाज कहते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, और अनहद वाणी कहते हैं। सुनो रे आली गगन मंडल से आवाज मीठी वो आ रही है। और क्या, जब ध्यान लगाएंगे उसमें, तब तुम्हें वो नजारा दिखाई देगा। कौन सा? वो नजारा, सूरती सुहागिनी जगत की नागिनी, और चली विरागिनी भंवर गुफा को। कहाँ जाना है? भंवर गुफा को। भंवर गुफा का रास्ता थोड़ा टेढ़ा है। सूरती सुहागिनी जगत की नागिनी,
और चली विरागिनी भंवर गुफा को, और पिया की प्यारी जगत से न्यारी, और सेज सुंदर बिछा रही है। पिया की प्यारी जगत से न्यारी, और सेज सुंदर बिछा रही है। सुंदर बिछा रही है। सुनो रे आली गगन मंडल से आवाज मीठी वो आ रही है। सुनो रे आवाज वो सुंदर आ रही है। सूरत सुहागिन जगत की नागिन चली विरागिनी भंवर गुफा को, पिया की प्यारी जगत से न्यारी, और सेज सुंदर बिछा रही। और जब भंवर गुफा पहुंचती है, अनेक सूरज का तेज भारी, व कोटि चंद्रमा का है उजाला। ऐसा वहां का दृश्य गुरुदेव ने बताया कि वहां का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा वो देश है। अनेक सूरज का तेज भारी, व कोटि चंद्रमा का है उजाला, और चमक वो बिजली की है मनोहर, सुधा की बूंदे गिरा रही है। चमक वो बिजली बिजुली की है मनोहर, सुधा की बूंदे गिरा रही है। चमक वो बिजुली की है मनोहर, सुधा की बूंदे गिरा रही है। चमक वो बिजुली की है मनोहर, सुधा की बूंदे गिरा रही है। चमक वो बिजुली की है मनोहर, सुधा की बूंदे गिरा रही है। सुनो रे आली गगन मंडल से आवाज मीठी वो आ रही है। सुनो रे गगन मंडल से आवाज मीठी वो आ रही है। अनेक सूरज का तेज भारी, व कोटि चंद्रमा का है उजाला, और चमक वो बिजली की है मनोहर, सुधा की बूंदे गिरा रही। सुधा माने अमृत, वहां अमृत की बारिश होती। मिला प्यारा हुआ दीदारा, और छूटा विकारा जन्म मरण का। ये जो जन्म मरण का विकार है, इसी विकार को दूर करने के लिए हमारे संत महंत साधु महात्मा ऋषि मुनि योगी योगेश्वर ज्ञानी इस विकार को दूर करने के लिए तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, अभ्यास करते हैं, ताकि ये जन्म मरण का रोग हमारा ठीक हो जाए। हमारे स्वामी जी महाराज विनती प्रार्थना में भी एक चौपाई
में कहते हैं जन्म मरण यहु करब बसेरा, यह दुख में टऊ साहेब मेरा। जन्म मरण यहु करब बसेरा, यह दुख में टऊ साहेब मेरा। मरण यह गर्भ बसेरा और यह दुख मेटो साहेब। ये जीव आत्मा से सदगुरु कहते हैं कि सुनो रेयाली गगन मंडल से आवाज मीठी आ रही है। मिला प्यारा हुआ दीदारा और छूटा बिकारा जन्म मरण का। जब उस स्थान पर ये जीव आत्मा पहुंचती है तो जन्म मरण का जो विकार है ये हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। मिला प्यारा हुआ दीदारा और छूटा बिकारा जन्म मरण का। ओ ब्रह्मानंदा खुशी सोहंदा और गीत मिल मिल के गा रही है। ओ ब्रह्मानंदा खुशी सोहंदा और गीत मिल मिल के गा रही है। मिल मिल के गा रही है। इस प्रकार हमारे सभी महापुरुष संकेत करते हैं। जो संकेत करते हैं क्योंकि अगर चलेंगे अमल करेंगे विचार करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। ये आत्मा और परमात्मा में लीन जरूर हो जाएगी। ये जो आत्मा के ऊपर जंग मैल चढ़ा हुआ है खोले साफ हो जाएगा, आत्मा निर्मल हो जाएगी। तो बार बार जन्मना और बार बार मरना ये हमेशा हमेशा लेके खत्म। लेकिन कह दो भैया भक्त हो जाओ मालिक भजन करो तो कहा दी बाबा भक्त तो हो जाते हैं तो लड़का है बियाह कई डारी फिर तो भजन नहीं करेगा। कहा तू लड़का है बियाह कई डारी फिर तो भजन नहीं करे तो क्या करे। हाय लड़कन की मारे भैया भगत नहीं हो, लड़कन की मारे भगत नहीं। अपने अपने लड़कन का अंगूरी पकड़ हम तो देखी थी हनु। अपने अपने लड़कन का अंगूरी पकड़ है बताई है टाई 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 काहे की मारे। कला पकड़ ले अंगुली मेरी मैं तुझे चलना सिखलाऊं। आ पकड़ ले अंगुली मेरी मैं तुझे चलना सिखलाऊं। और कभी हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बुढ़ा हो जाऊं। भैया कब हम हाथ पकड़ के हमारा टट्टी पेशाब कराई ली। लेकिन यह उल्टा हो जाता है और सगरे जानत हैं लेकिन मानत ना। भक्ति भजन में ध्यान ना देते। लड़कन चक्कर पड़े लड़कन कहीं भैया पढ़ाई लिखाई के शादी विवाह हर माता पिता की इच्छा होती है हमारे लड़का की बारात हो जाए जन्म निंदरक हो जाए। लेकिन भैया के पढ़ाई लिखाई के बड़ा कह दियो भैया कह दियो बियाह
और जब भैया के रो बियाह हो कई दिन है दुआरे बेचरऊ बैठे पछतात कल जिनके कारण किए कुकरमा तैया जुरा न देती नहीं धर्मा जिनके कारण किए कुकरमा तैया जुरा न देती नहीं धर्मा कुकर्मा आज जिंदगी भर भैया को कर्म करते रहे न खा सके पे सके न पहन सके न ओढ़ सके कहीं के मारे लड़कन के मारे जिनके कारण किए कुकर्मा और तैयाज रहा न देते नहीं धर्मा और जिनके कारण पर लोग बिगाड़ा तई जिंदगी माटी किनारा जिनके कारण परलोक बिगाड़ा भक्ति भजन नाई किए धर्म कर्म नाई किए जिनके कारण परलोक बिगाड़ा और तय जिंदगी माँ की किनारा आई भैया लैली ने अपनी अपनी मेहरिया अलग अलग हुई गे जिंदगी माँ देख लो पहले तय जिंदगी माँ की किनारा पहले के जमाने के भैया लोग कहते रहे कि भैया तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु कौन तब कह रहे हैं औलाद पहले जमाने के लोग हमारे कर औलाद से बढ़कर भैया कुछ नहीं लेकिन आज के जमाने के लोग ते पूछो भैया तुमते सबसे बढ़िया सबसे प्रिय वस्तु कौन तब कहन लगे मेहरिया लौंडाई अपनी मेहरिया लीनी अलग हुई गे बुढ़ाई अपनी मेहरिया लीनी अलग हुई अगर औलाद प्रिय होती लोग उससे अलग क्यों करते है ना तो जिनके कारण परलोक बिगाड़ा और तय जिंदगी माँ की किनारा कल भैया बे भजन करो तुम तो कह लड़का बेटी आप तो बिया हो गए कल बाबा हाथे कहीं महाराज हते सब लड़का हती बिटियो हते मगर का करे को मगर कल हाँ मगर लाग गई हमको कैसे कल बिटिया हती दमाद उलई गो हती बिटिया तो दमाद उलई गो बिटिया हती दमाद उलई गो और बहू लई गई पूत और हम दोनों जना ऐसे रह गए जैसे चुड़ैल भूत कोई किसी का नहीं संसार में मित्रों आंखें खोल कर देखो अपना कोई है नहीं अपनी सगी न दे हैं और चलते बेरा रे मना कि भैया डारी चला जैसे सर्फ केचुल को छोड़ देती है उसी प्रकार से जीव शरीर को छोड़ देता है कोई किसी का नहीं यहाँ ये दुनिया सराय मुसाफिर है खाना ये दुनिया सराय मुसाफिर है खाना और इसमें लुभाने की कोशिश न करना आए हो बेशक तो यहाँ रैन बिता लो और कब्जा जमाने की कोशिश न करना हम तुमसे पहले अनेकों मुसाफिर हम तुमसे पहले अनेकों मुसाफिर आए कमाए और खाए चले गए ना खुद रहे ना गए साथ लेकर तो तुम भी ले जाने की कोशिश न करना यहां से तिनका भी मनुष्य नहीं ले जा सकता है तुम भी ले जाने की कोशिश न करना इसलिए मित्रों परमात्मा का भजन करो जो कि तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा अन्यथा हमारे स्वामी जी महाराज बतलाते हैं कि संसार के अंदर कोई किसी का नहीं है
ये दुनिया दो रोज की मत कर आसे हेत, अरे हेत करे सतगुरु चरण की जो पूरा सुख देत। अगर सतगुरु के चरणों में हेत करोगे तो पूरा सुख मिलेगा, यहां भी और वहां भी, दोनों जगह। लेकिन जो तो भक्ति भजन नाव ले ले तो बहुत दूर। आज गुरुजी ने रास्ता न दिखाया होता, रास्ता न बताया होता, हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज भटपुरवा धाम हमारे गुरु जी के गुरु जी संसार में प्रसिद्ध है। आज गुरु की ऐसी कृपा हुई कि यहां नैमिषारण्य से तपोस्थल में गुरुदेव जी ने इस भेद को बताया है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य गोपाल साहब जी महाराज, मैं उन्हीं का शिष्य बाबा नरोत्तम दास उर्फ राम रतन, आज गुरु की कृपा से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव इसी प्रकार से हमारे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखना, क्योंकि और हमें कुछ नहीं चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल गुरु की कृपा। तो मित्रों और माताओं बहनों से भी प्रार्थना करनी है कि सत्यता को अपना लें, क्योंकि